कांग्रेस ने अपने खिसके हुए जनाधार को पाने और दोबारा से खड़े होने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में 2 दिनों तक चिंतन मंथन किया। साबरमती के तट से कांग्रेस ने 2 संकल्पनाओं के प्रस्ताव को पारित किया है, जिसमें पहला राष्ट्र और दूसरा गुजरात पर केंद्रित रहा। कांग्रेस समझ रही है कि देश की सत्ता से बीजेपी को बाहर करना है तो उसकी शुरुआत गुजरात से ही करनी होगी और ऐसे में कांग्रेस ने मिशन गुजरात को फतेह करने के लिए संकल्प ले लिया है और सियासी प्लानिंग भी तैयार कर ली है। बताते चले कि गुजरात में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं और कांग्रेस ने 2.5 साल पहले अपनी तैयारी शुरू कर दी है। गुजरात की सत्ता से 3 दशकों से दूर कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि महात्मा गांधी और सरदार पटेल के विचारों के साथ सेवा का यज्ञ करना है। और यही वजह थी कि कांग्रेस ने देश की आजादी की लड़ाई में गुजरात के योगदान को रेखांकित करते हुए बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का, यानी कि सत्ता से बाहर करने का टारगेट तैयार किया है। कांग्रेस समझ रही है कि अगर पीएम मोदी और अमित शाह के गढ़ में बीजेपी हारती है तो फिर देश के बाकी राज्यों के लिए जो बीजेपी का तिलिस्म है वो टूट जाएगा। फिलहाल इसी बीच कांग्रेस के अंदर ही तमाम बयानबाजी और सियासत देखने को मिल रही है। शशि थरूर ने राहुल गांधी को नेगेटिविटी छोड़कर यानी कि आगे बढ़ने की नसीहत दी है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का भविष्य देश और गुजरात के राजनीति के नजरिए से क्या होने वाला है। और ज्यादा अपडेट के साथ सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहबाज, जिस प्रकार से गुजरात मॉडल क्यों चुना गया है और रणनीति इसके पीछे की क्या है, हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए। पहले आरती, इसके पीछे की अगर रणनीति की बात करी जाए तो कांग्रेस भाजपा के सबसे मजबूत गढ़ को, यानी कि जहां पिछले कई दशकों से बीजेपी काबिज है और इतनी मजबूत है कि वहां की जो दरख्तें हैं कोई भी पार्टी या इंडिया गठबंधन मिलकर भी नहीं हिला पा रहा है, क्योंकि उधर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीते कई सालों से काम कर रही है, लेकिन गुजरात जितनी मजबूती से अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वहाँ की किलेबंदी कर रखी है उसको अभी फिलहाल तौर पर किसी भी पार्टी के लिए दरकाना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि और कांग्रेस उसी दर को ही कहीं ना कहीं तोड़ना चाहती है और एक बड़ा मैसेज देना चाहती है कि जहां अगर आप उस गढ़ से उखाड़ फेंकेंगे तो देश के अन्य राज्यों से भी बीजेपी को हटाया जा सकता है। एक यही मैसेज देने की कोशिश बिल्कुल। 2 चुनौती सामने आती हुई नजर आ रही है। एक है बीजेपी यानी कि मोदी और शाह, और दूसरी जो अंदरूनी कलह है कांग्रेस की। इन दोनों को कैसे पार पाने में क्या ये अधिवेशन से शुरुआत हो रही है? जी बिल्कुल, अधिवेशन से इसको जोड़ के देखा जा रहा है और अधिवेशन में यही मैसेज भी दिया गया है कि नेतृत्व पे काम करिए और अपने जो संगठन है उस पर मेहनत करिए और साथ ही साथ जो कमियां हैं अपने अंदर, उन कमियों को दूर करने का जो निर्देश है वो इससे पहले राहुल गांधी भी दे चुके हैं और अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दिया था। बिल्कुल शहबाज, लेकिन एक और चुनौती है। जिस प्रकार से बसपा लगातार एकला चलो के नारे देती हुई नजर आ रही है और अब ये पीडीए दांव चल देना, क्या यही संकेत है कि अब कांग्रेस भी किसी से गठबंधन नहीं करने वाली है? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव हुए थे आरती, और दिल्ली में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन को दरकिनार करते हुए कांग्रेस ने वहाँ चुनाव लड़ा था और अपने संगठन पर, अपनी चीजों पर मजबूत किया था, क्योंकि कांग्रेस को पता था कि आम आदमी पार्टी को हटा के ही उसके आने वाले चुनाव में उसके लिए संभावनाएं बन सकती हैं। आम आदमी पार्टी जब तक नहीं हटेगी सत्ता से, तब तक उसके लिए इस राज्य में कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही थी। अब साफ तौर पर अन्य राज्यों में भी कांग्रेस की यही स्थिति नजर आ रही है। बिहार में भी अभी फिलहाल कांग्रेस ने कोई स्टैंड नहीं लिया है, ना कांग्रेस ने कोई बयान आया, लेकिन जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, माना यही जा रहा है कि बिहार में भी कांग्रेस एकला चलो की राह पर ही नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका।